जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं गुप्त नवरात्रि साधना के विषय में कि 30 जनवरी से जो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं उनमें जो भी मेरे भाई बहन साधना करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए। पहले तो मैंने सोचा कि इसको जो लोग मेंबर होंगे वही देखेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये साधना एक ऐसी साधना है जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। जो मेरे भाई बहन हैं बहुत परेशानी में हैं, उनकी परेशानियां भी इससे दूर होगी और जो शत्रुओं से परेशान हैं वो उनके शत्रुओं से रक्षा होगी। जो भी प्रेत समस्या से पीड़ित हैं उनको प्रेत समस्या में लाभ होगा। जो पितृ समस्या से पीड़ित हैं उनको पितरों की समस्या से भी लाभ होगा। तो इसलिए इस वीडियो के अपने ही बहुत सारे दिव्य प्रयोग और दिव्य अनुभव हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको सार्वजनिक ही रहने देते हैं, जिसको हर व्यक्ति कर सकता है और मैं उस प्रकार से आपको बताऊंगा जिसको हर साधारण व्यक्ति भी कर सकता है और किसी भी प्रकार की उसको कोई समस्या नहीं होगी। तो आज गुप्त नवरात्रि के ऊपर ये भगवती माँ दुर्गा की दिव्य साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी लोग आपकी दृष्टि में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो साधना का इच्छुक है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपको ये साधना किस प्रकार से करनी है, क्या क्या आपको सामग्री लगेगी, किस विधि से करनी है और कैसे इसका समापन करना है, कैसे स्थापना करनी है, वो आज पूर्ण विधि इस वीडियो में है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि फिर वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं पूछना, क्योंकि ये साधना है। और दूसरी बात, ये गुप्त नवरात्रों की मैं साधना दे रहा हूं तो जितनी बातें गुप्त रहें उतना ही अच्छा है। वैसे मैं वीडियो डिटेल में बनाता हूं, आप सभी जानते हैं, तो पूछने की गुंजाइश कुछ रहती नहीं। तो आप वीडियो को ही ध्यान से समझ लें और जो भी मैं सामान बताता जाऊं उसको नोट कर लेना, जिससे कि आप पहले से तैयारी करके रख लें। अभी नवरात्रों का काफी समय है, इसलिए मैं बहुत पहले ही आपको बता दे रहा हूं जिससे आप अपनी तैयारियां कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक चौकी लगानी है। 30 जनवरी को एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर रेशम का लाल कपड़ा बिछाना है। 1.25 मीटर आप लाल कपड़ा ले लेना, वो चौकी के ऊपर बिछाना है। चौकी के ऊपर बिछा के चौकी आपकी उत्तर या पूर्व में स्थापित होगी। यदि चौकी उत्तर में स्थापित है तो आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए, और यदि चौकी पूर्व में स्थापित की है तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आप चौकी लगा लीजिए। उसके ऊपर आपको अक्षत की एक ढेरी रखनी है। अक्षत की ढेरी रखनी है। अक्षत जो चावल है आपके टूटे खंडित ना हो, चावल की ढेरी के ऊपर माँ की प्रतिमा आपको स्थापित करनी है। यदि आपके पास माँ का कोई विग्रह है तो उसको पंचगव्य से स्नान करा के आप स्थापित कीजिए। यदि कोई माँ की तस्वीर है तो आप उस पर गंगा जल के छींटे लगा के उसको स्थापित कीजिए। फिर आपको चावलों से ही एक स्वास्तिक बनाना है चौकी के ऊपर, और उसके ऊपर यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो गणेश जी की प्रतिमा रख लीजिए, नहीं तो एक मिट्टी की डली लेके कलावे से उसको लपेट कर गणपति स्वरूप देके आप चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो सुपारी के ऊपर भी आप कलावा लपेट के गणेश रूप में उनको स्थापित कर सकते हैं। ये कार्य आपको करना है। इसके बाद माँ के सीधे हाथ की तरफ आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। उसके नीचे भी आपको चावल से भर के कोई पात्र रखना है, या फिर आप चावल चौकी पर रख के उसके ऊपर भी ज्योत को स्थापित कर सकते हैं। तो यह कार्य आपको कर लेना है। घट स्थापना कर लेनी है। अगर आप जवारे बीजते हैं तो आप जवारे भी बीज सकते हैं, ये आपके ऊपर है जवारे बीजने हैं या नहीं, लेकिन मेरा तो कहना यही है कि आप जवारे भी बीजें, जो कि बहुत शुभ होते हैं। और कलश स्थापना तो आपको करनी ही है। कलश में जल भरना है, गंगा जल डालना है, थोड़ी सी हल्दी कुमकुम डालना है, एक हल्दी की गांठ डालनी है, एक सुपारी डालनी है, 1 रुपए का सिक्का डालना है, थोड़े से अक्षत डालने हैं, और इत्र हो आपके पास तो थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। एक कपूर की टिक्की उसके अंदर डालिए, जो बड़ी टिक्की सरस्वती कपूर की जो टिक्की आती है 8 या 10 रुपए की आती है, वो उसमें डाल दीजिए। 2 लौंग 2 इलायची उसके अंदर डालिए इस प्रकार से, और उसके मुख पे आम के पत्ते लगा दीजिए। ऊपर जो उसको ढकने वाला जो पात्र होता है उसमें चावल भरिए,
उसके ऊपर एक पानी का नारियल जो आता है जटा वाला, उस नारियल पे माता की एक चुंदरी लपेटकर उसको 7 बार कलावे से लपेटकर उस कलश पे स्थापित कर दीजिए। तो यह कार्य आपको कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो लोग प्रेत बाधा से परेशान हैं, या जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, या किसी भी प्रकार के प्रेत दोष पितृ दोष इनसे पीड़ित हैं, तो वो लोग साथ में मां काली की भी इसमें स्थापना करेंगे। मां काली को भी आप स्थापित कर सकते हैं। मां काली की भी आप स्थापना करेंगे और उनके लिए भी एक अखंड ज्योत जलाएंगे। और जो मां काली के लिए अखंड ज्योत जलेगी वो सरसों के तेल की जलेगी, और मां दुर्गा की अखंड ज्योत जो जलेगी वो या तो देसी घी की आप जलाओगे, या देसी घी नहीं है आपके पास, तिल का जो तेल आता है, मीठा तेल जिसको बोलते हैं, उसकी आप ज्योत जलाएंगे। तो इस प्रकार से आपको स्थापित करना है। अलग से मां काली के लिए कोई मंत्र जाप या कुछ आपको नहीं करना है, लेकिन उनके लिए अखंड ज्योत आपको वहां जलानी है, जिससे कि कोई भी प्रेत आपकी उस साधना को खंडित ना करे, किसी भी प्रकार का कोई शत्रु आपके ऊपर अविचार करके आपकी उस साधना को खंडित करने की कोशिश ना करे। तो वहां इसलिए मैं ये मां काली के लिए अखंड ज्योत बता रहा हूं। आपको 9 पान के पत्ते लेने हैं। 9 पान के पत्ते उस चौकी पे लगा लीजिए। जैसे पहले मां दुर्गा को स्थापित किया, उनके आगे वो 9 पत्ते लगा लीजिए, और 9 पत्ते लगाने के बाद उनके ऊपर थोड़े थोड़े से अक्षत रखिए। अक्षत रखने के बाद उनके ऊपर एक एक सुपारी रखिए। इस प्रकार से 9 सुपारियां आपको वहां स्थापित करनी है। ये आपकी नव दुर्गाओं की स्थापना हो गई। आपकी मां दुर्गा की स्थापना हो गई, मां काली की स्थापना हो गई, गणपति की स्थापना हो गई, और आपकी घट स्थापना हो गई। इतना सब करने के बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए? देखिए, एक लाल चुंदरी होनी चाहिए, और श्रृंगार होना चाहिए। 5, 7, 11, 16 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है वो होना चाहिए। इसी प्रकार से मां काली के लिए काली चुन्नी होनी चाहिए, और उनके लिए भी श्रृंगार होना चाहिए। एक लाल चुन्नी और 5, 7, 11 जो भी कुछ है वो श्रृंगार रख के आपको अपनी कुलदेवी का भाग निकालना है, और चौथा भाग आपको अपने गुरु का निकालना है। यदि आपके गुरु हैं तो साधना पूर्ण होने के बाद जो अपने गुरु के वस्त्र हैं वो उनके पास पहुंचाइए। यदि आपके गुरु नहीं है तो साधना आपको मैं दे रहा हूं, तो आपकी जो भी सामर्थ्य हो, जिस प्रकार से सामर्थ्य हो, वो आप निकाल के रख सकते हैं। ये 4 जगह आपको कुलदेवी, मां दुर्गा, मां काली और गुरु के चोले निकाल के रखने हैं। फिर आपको पूजा करनी है। पूजा आप सभी करना जानते हैं। अखंड ज्योतों को प्रज्वलित कर लीजिए। सरसों के तेल वाली ज्योत को जब प्रज्वलित करें तब मां काली का ध्यान करें, और तिल के तेल या घी की ज्योत को जब प्रज्वलित करें तब मां दुर्गा का ध्यान करें। इतना करने के बाद धूप बत्ती जलाइए। उसके बाद आपको स्नान के निमित्त जल के छींटे लगाने हैं। जल के छींटे लगाने के बाद आप हल्दी कुमकुम जो भी आपके पास चंदन टीका है मां को अर्पित कीजिए। जो नव दुर्गाओं के रूप में जो सुपारी स्थापित की हैं उनके टीका लगाइए, गणपति को टीका लगाइए, कलश को टीका लगाइए, ज्योतों को टीका लगाइए। इस प्रकार से कीजिए। उसके बाद सभी के ऊपर पुष्प चढ़ाइए। अब जो मां दुर्गा का आपके पास सामान है, चुंदरी, श्रृंगार, वो मां दुर्गा को अर्पित कीजिए। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख के मां दुर्गा को अर्पित कीजिए। मां दुर्गा को अर्पित करने के बाद जो मां काली का सामान है वो मां काली को अर्पित कीजिए। जो गुरु का सामान है वो गुरु के लिए अर्पित कीजिए। गुरु को देना आपको साधना पूर्ण होने के बाद है, लेकिन वहां भी तो आप गुरु का ध्यान करोगे, तो जब गुरु का ध्यान करो तो वो सामान आपको गुरु के लिए अर्पित करना है। और कुलदेवी का कुलदेवी को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से ये आपको अर्पित कर देना है। और जो नव दुर्गाओं के रूप में जो सुपारियां आपने स्थापित की है उनके ऊपर कलावे का टुकड़ा तोड़ के वस्त्र रूप में उनको भेंट करना है। गणपति को भी कलावा आप भेंट करें। तो इस प्रकार से ये करना है। इतना करने के बाद आपके पास कोई फल है, फ्रूट है, या मेवा है, या कुछ भी है आपके पास, मिष्ठान है, उसका सभी का भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद ये पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको संकल्प लेना है, क्योंकि आपने सबका आवाहन कर लिया, सभी स्थापित हो गए। अब आप यहाँ संकल्प लेंगे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, 3 बार श्री विष्णु बोलना है। उसके बाद आपको बोलना है कि हे भगवती, हे माँ दुर्गा आदि शक्ति, राहुल भैया के बताए हुए अनुसार हम आपके लिए ये साधना करने जा रहे हैं। हमारी ये इच्छा है, हमारी ये कामना है, आप इसको शीघ्र पूरी कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। जो भी आपकी समस्या हो उस प्रकार से आप संकल्प लें और वो जल माँ को इस प्रकार से समर्पित कर दें। इस मंत्र में आपको बताऊंगा, मंत्र जो आप जाप करोगे वो मंत्र लाल मूंगे की माला पे करना है आपको। तो आप मार्केट से जाके लाल मूंगे की माला लेके आ सकते हैं और उस माला को
लाके गंगा जल से स्नान वगैरह करा के आप अपने माँ के आगे रख सकते हैं और माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ इसको जागृत कीजिए, हम इस माला पे आपके मंत्रों का जाप करेंगे। कभी भी लाके रख दीजिए, जितना जल्दी ले आएंगे उतना अच्छा है। तो इतना आपको करना है। इतना करने के बाद फिर आपको एक उपले के ऊपर 2 बतासे 4 लौंग, मतलब एक बतासे में 2 लौंग लगानी है, ऐसे ही दूसरे बतासे में 2 लौंग लगानी है। ये अपनी कुल देवी का भोग आपको देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन दिया जाता है नवरात्रों में, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते, वो नहीं देते, लेकिन कुल देवी को पहले देना पड़ता है, तब वो अन्य शक्ति को आने देंगी। तो इसलिए कुल देवी को भोग देने के बाद आप जल को चारों तरफ घुमा के 3 बार अग्नि के ऊपर इस प्रकार छींटे लगा दीजिए। कुल देवी से प्रार्थना कीजिए कि माँ, मैं माँ दुर्गा की ये दिव्य साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे ऊपर कृपा करना, मेरी इस साधना को सफल करना। तो उनसे आशीर्वाद आपको पहले ले लेना है। इस प्रकार से आपको 9 दिन प्रतिदिन करना है। ये सुबह आपको कुलदेवी का भोग देना है। इतना आप सब कुछ सुबह कर लीजिए, फिर माँ की आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप दिन में स्वतंत्र हैं। आप चाहो तो माँ का कोई पाठ वगैरह करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप दिन में अपने कार्य जो करना चाहते हैं वो कीजिए। अब शाम को जो आपको करना है वो ध्यान से सुनिए। शाम को आपको क्या करना है, आपने संकल्प ले लिया सुबह, तो आपको अब संकल्प तो नहीं लेना है। आसन पर बैठने के बाद आप 3 दीपक जलाएंगे। बड़े बड़े दीपक ले आना, क्योंकि ये 3 दीपक जब तक जलाएंगे जब तक आपका मंत्र जाप होगा। तो 3 दीपक आप जलाओगे। एक दीपक भैरव जी का जो सरसों के तेल से जलेगा, एक दीपक हनुमान जी का मतलब लांगुर का जो तिल के तेल से जलेगा, और एक दीपक गुरु का। ये 3 दीपक आपको जलाने हैं। और जिन लोगों के गुरु नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप भगवान शिव के नाम से उस दीपक को जला सकते हैं, आपकी रक्षा होती है। वैसे इस साधना में किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं है, लेकिन फिर भी जो नकारात्मकता हमारे आसपास होती है वो हमें परेशान ना करे। तो इसलिए आप भगवान शिव के नाम से उस दीपक को जला के उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करें, गुरु रूप में मेरी सुरक्षा करें। इस प्रकार से वो 3 दीपक आपको जलाने हैं। 2 दीपक आपके अखंड जल ही रहे हैं, माँ काली और माँ दुर्गा का। तो ऐसे करके ये 5 दीपक हो जाते हैं। लेकिन जो ये 3 दीपक हैं ये उतने ही समय जलेंगे जितने समय आप पूजा कर, मंत्र जाप कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये दीपक नहीं जलाने हैं। फिर अगले दिन आपको ये जलाने हैं। आप सुबह धो के इनको रख सकते हैं। फिर आपको उपले के ऊपर 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची का भोग लगाना है। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ध्यान से सुन लीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र से आपको वो भोग उपले के ऊपर लगाना है। जैसे एक बतासा उठाया, आपको बोलना है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ऐसे करके 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची आपको चढ़ाने हैं। बतासा एक एक करके आपको लेना है। फिर आपको 2 लौंग लेनी है, फिर आपको 2 इलायची लेनी है। इस प्रकार 7 बार में ये भोग लगा देना है, जल पिला देना है। फिर आप इस मंत्र को कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस मंत्र के लिए भोग दे दिया है। इतना करने के बाद फिर आपको एक माला गणपति की करनी है, ओम गंग गणपतये नमः। फिर दूसरी माला आपको करनी है ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से ये 2 माला आपको पहले करनी है। फिर आप देखिए, वैसे वेदांत तो 127 माला का है, तो मंत्र बहुत छोटा सा है। करना चाहे कोई व्यक्ति तो आराम से कर सकता है, लेकिन फिर भी कम से कम 51 माला तो आपको करनी है। और जब आपकी 51 माला या 127 जो जैसी भी आपको माला करनी है, वो संकल्प में आपको बोल देना है कि मैं इस मंत्र की इतनी माला प्रतिदिन करूंगा या करूंगी, मेरी ये इच्छा है। ठीक है, फिर उसी अनुसार आपको रोज करनी है। आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, जितना भी, फिर आपको एक माला ओम नमः शिवाय की बाद में करनी है। तो इस प्रकार से यदि आप 51 माला करते हैं तो 2 माला ओम नमः शिवाय की हो गई, एक शुरू में एक अंत में, एक गणपति की माला हो गई, और 51 माला ये 54 माला आपकी प्रतिदिन होंगी। और यदि आप 127 कर सकते हैं तो आपकी 130 माला हो जाती हैं। तो आपके सामर्थ्य है, आप भगवती से कितना प्रेम करते हैं और उनको कितना समय दे सकते हैं, आपकी समस्या कितनी बड़ी है, आप भगवती से क्या कामना करते हैं। तो जैसे आपकी कामना हो इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही प्रकार से बता दिया। आप 51 माला भी कर सकते हैं, आप 127 माला भी कर सकते हैं। तो लाभ आपको देखने मिलेगा, आपको बहुत लाभ होगा। इतना करने के बाद आप माँ की आरती कीजिए। माँ की आरती करने के बाद आप शयन
करने जा सकते हैं। अपना जो भी, यदि आप व्रत रखते हैं तो अपना व्रत खोलिए, यदि व्रत नहीं रखते हैं तो आप भोजन कर लीजिए। इस प्रकार आप कीजिए। और जहां पे आपकी चौकी लगी है वहीं पे आपको शयन करना है, भगवती के ही पास आपको सोना है। भगवती की चौकी जिधर लगी है उधर आपका सिर रहेगा। इस प्रकार से आप शयन कीजिए। 9 दिन तक आपकी यही प्रक्रिया चलेगी। 9 दिन रात्रि में जब आपका जाप पूर्ण हो जाए, चाहे आप कितने भी बजे फ्री होते हैं, 11 बजे 12 बजे, जितने भी बजे फ्री हो जाए, उसके बाद आप घंटे 2 घंटे वहां माँ के पास लेट सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि की साधना है तो सभी चीजें इसमें गुप्त होती हैं। तो घंटे 2 घंटे वहां आराम करने के बाद फिर आप खड़े होइए, स्नान वगैरह कीजिए। स्नान वगैरह करके जो माता पूजन में जो सामग्री बनाई जाती है, पूड़ी, हलवा, चने, वो आप बनाइए। ये सब सामान बनाने के बाद 4 या 5 बजे तक आपको पूजन कर देना है। ये गुप्त पूजन ही होगा। गैस पे उपले को जला लीजिए। उपले को जलाने के बाद आपको 8 पूड़ियां लेनी है। 8 पूड़ियों के ऊपर हलवा, चने रखने हैं, एक बतासा रखना है, और उन 8 पूड़ियों को एक तरफ रख लीजिए। फिर आपको 9 जगह 2-2 पूड़ियां रखनी है, उनके ऊपर हलवा, चने रखने, एक एक बतासा रखना है। तो जो आपने 8 पूड़ियां रखी हैं, उन 8 पूड़ियों में से आप माँ दुर्गा, माँ काली, गणपति, गुरु भगवान, कुल देवी, सबके लिए उसमें से भोग लगाएंगे और जल पिलाएंगे। और जो 9 जगह आपने 2-2 पूड़ियां रखी हैं, उसमें से नव दुर्गाओं के लिए भोग लगाएंगे। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, इस प्रकार से नव दुर्गाओं के लिए आप भोग लगाएंगे। इतना करने के उनको प्रणाम करें। उनको प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करें कि माँ, जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और मेरे द्वारा की हुई साधना को स्वीकार करें। इस प्रकार से आपकी साधना कंप्लीट होती है। देखिए, इसमें हवन मैंने इसलिए नहीं बताया है कि बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार से साधारण तरीके से आप कर सकते हैं। और जो लोग हवन करना चाहते हैं तो देखिए, 11 माला का आप इसमें हवन कर सकते हैं। जब आपका जाप कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप 11 माला से हवन कर लीजिए। साधारण आपकी जो हवन सामग्री आती है वही सामग्री रहेगी, उसमें तिल और इंद्रजौ मिला लीजिए, और मिला सको उसमें तो थोड़े गुलाब की पत्तियां और अनार के दाने मिला सकते हैं, पंचमेवा मिला सकते हैं, और नॉर्मल हवन सामग्री और घी से आप वो हवन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, जिन लोगों को नहीं समझ में आता है, तो वो इस प्रकार से साधना को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो 8 पूड़ियों में से आपने जो भोग लगाया था, वो आपको जब दिन निकल आए तो गाय को खिलानी है। और जो 9 जगह आपने 2-2 पूड़ियां रखी थी, वो भी आप गाय को खिला दीजिए। क्योंकि देखिए, गुप्त नवरात्रों का वो है, तो आप इसमें कन्या भोज नहीं करा पाओगे, क्योंकि 4 लोग आपसे पूछेंगे तो आपको फिर बताना पड़ेगा, तो फिर वो गुप्त किसी प्रकार से नहीं रहता। तो इसलिए आप गाय को खिला दीजिए, नव दुर्गाओं का ध्यान करके, माँ दुर्गा का ध्यान करके, भगवती का ध्यान करके, तो आपकी साधना कंप्लीट होती है। क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इतना सब करने के बाद फिर आप अपना कुछ उसमें से जो आपने बनाया है वो उसमें से आप ग्रहण कर लीजिए। ये आपकी यहाँ साधना पूर्ण हुई। इसके बाद आपको विसर्जन की प्रक्रिया करनी है दूसरे दिन, 10वीं वाले दिन। तो उसमें हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करनी है। उनका पहले पूजन वगैरह सब कुछ कर लीजिए सुबह, फिर उनसे हाथ जोड़ के आप प्रार्थना कीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि माँ, आप अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें, भगवती मेरे ऊपर कृपा करें, जो मैंने आपकी साधना की है उसका फल मुझे प्रदान करें, मेरी कुलदेवी अपने मुख्य चौखट पर स्थापित हों। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना करके सम्मान सहित विदा कीजिए। विदा करने के बाद जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है आपके पास, उस प्रतिमा को आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। और जो नव दुर्गाओं के स्वरूप में आपने सुपारियां स्थापित की थी, उन सुपारियों को आपको जल प्रवाहित करना है। और जो पान के पत्ते आपने रखे थे, उन पान के पत्तों को आप हवन सामग्री में मिला सकते हैं। जो आपके पास हवन सामग्री हो उसमें मिला सकते हैं। जैसे कभी कुछ आहुति वगैरह, हवन वगैरह करते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए और लाभदायक बन जाती है। बाकी गणेश जी जो है उनको मंदिर में स्थापित कीजिए। और जो आपके पास कपड़ा है, जो माँ की चुनरी, श्रृंगार वगैरह हैं, उनको किसी भी मंदिर में आप पहुंचा सकते हैं। गुरु का जो चोला है उसको गुरु को पहुंचाइए, गुरु के लिए पहुंचा दीजिए। और कुलदेवी का जो चोला है, चाहे आपने चुन्नी रखी है, साड़ी रखी है, जो भी कुछ रखा है, उसको भी आप कुलदेवी के स्थान पे जा सके तो वहां चढ़ा के आ सकते हैं।
अगर कुलदेवी के स्थान पे आप नहीं जा सकते और चोले में आपने साड़ी वगैरह रखी है तो किसी ब्राह्मण के घर आप उसको दे के आ सकते हैं अपनी कुलदेवी के नाम से। और यदि चुनरी वगैरह है, ज्यादा आपने कुछ विशेष नहीं रखा है, किसी को मतलब आपको देने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उससे भी अपनी कुलदेवी के नाम से माँ दुर्गा के मंदिर में दे सकते हैं। बाकी जो मलमल का कपड़ा आपने बिछाया था, लाल रंग का कपड़ा जो भी बिछाया था, उस कपड़े को आप अपने घर के मंदिर में बिछा सकते हैं, उसको आप रख सकते हैं अपने पास। जो कलश के ऊपर नारियल है वो जल प्रवाहित होगा, उसको नहीं खाना होता है। खा हम उस नारियल को सकते हैं जो हम माँ को भेंट करते हैं, लेकिन वो वाला नारियल हमें नहीं खाना होता जो कलश के ऊपर होता है। तो यदि आप माँ का प्रसाद स्वरूप यदि खाना भी चाहते हैं तो प्रथम दिन ही माँ को एक साबुत नारियल उनके चरणों में समर्पित कर देना। जब 9 दिन पूर्ण होने के बाद जब आप विसर्जन के लिए जाएं तो उस नारियल को उठा के आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। लेकिन कलश वाला नारियल आपको विसर्जन ही करना है। जो कलश के ऊपर चावल आपने रखे थे बांधकर, उन चावलों को भी विसर्जित करना है। जो कलश का जल है उस जल को अपने पूरे घर में छींटे लगाइए, थोड़ा थोड़ा सभी परिवार के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, बाकी का विसर्जन के लिए जाएगा। जवारे अगर आपने बीजे हैं तो जवारे भी विसर्जन के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी इन चीजों को आप विसर्जन के लिए ले जा सकते हैं। जो भी आपने 9 दिन की जोत वगैरह की है, जो आपके पास उपले की जो राख इकट्ठा हुई है उसको भी आप विसर्जन के लिए ले जाइए। पुष्प वगैरह जो भी कुछ है सब विसर्जन के लिए आप ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये साधना कंप्लीट करनी है। इस साधना को करने के बाद आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल स्वतः ही हो जाता है। माँ दुर्गा की कृपा के आप पात्र बन जाते हैं, भगवती की कृपा आपके ऊपर होती है, आपके जो शत्रु होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये साधना कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।